बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। आज इतवार छुट्टी का रोज़ है और इमरान खान जो है उनके लिए आज अदालत खोली गई है। मेरे अकब में लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये कुछ लोग भी खड़े हैं जो इमरान खान साहब के जो मुचलके जो है वो जमा करवाएंगे। ये बुनियादी तौर पर ये दायरी ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज हैं सारी हाई कोर्ट की जिससे ये निकले हैं। ये दायरी ब्रांच है। दायरी ब्रांच का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि दायरी ब्रांच का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप कोई भी पटिशन हाई कोर्ट में लाते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में जो पटिशन लाते हैं, पटिशन को भी आसान अल्फाज में दरख्वास्त कर लेते हैं, दरख्वास्त लाते हैं तो उस दरख्वास्त को इस दायरी ब्रांच में आप लाते हैं। यहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, उसके हवाले से सारी चीज़ें देखी जाती हैं वो पूरी है या नहीं है, तो उसके बाद आगे चलता है। तो ये दायरी ब्रांच का जो अमला है ये भी सुबह तकरीबन 8:30 पहुँच चुका था। आज का जो अहवाल था वो मैं आपको बताऊँगा, कल रात क्या सिचुएशन थी, उसके बाद आज क्या हुआ, चैम्बर समात जो है वो क्यों हुई, ये सारी चीज़ें जो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब के जो 7 अक्टूबर तक हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद पुलिस है उसको उसने गिरफ्तारी से रोक लिया है, उनको प्रोटेक्शन दे दिया है, हिफाजत दे दिया है, हिफाजती ज़मानत 7 अक्टूबर तक जो है वो मंजूर हुई है। जज धमकी केस में ये 20 अगस्त का तकरीर थी F9 पार्क की, उसके बाद जो है वो ये मुकदमा दहशतगर्दी का दर्ज हुआ था। फिर 788 दहशतगर्दी की दफ़ा निकल गई, तो उसके बाद अब जो है वो दीगर जो दफ़ात हैं उसके तहत मुकदमा चलेगा कचहरी में। और 7 अक्टूबर से पहले डेफिनेटली इमरान खान जो है वो वहाँ से ज़मानत जो है कबल गिरफ्तारी जो है वो ले सकते हैं और उसके बाद जो मामला आगे चलता रहेगा। इस केस के हवाले से कल से शुरू करते हैं। कल रात से ही हलचल थी कि जो कचहरी है या हाई कोर्ट में क्या PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी या नहीं की जाएगी। जो फवाद चौधरी हैं PTI रहनुमा, उनकी जानिब से कहा गया कि दरख्वास्त हम दायर करेंगे और रात को ही दायर करेंगे, दरख्वास्त तैयार है और हम जो है लेके जा रहे हैं। फिर मेरा रब्ता हुआ कचहरी में भी जो सेशन जजेस हैं उनके हवाले से कि उनके जो मुतलका लोग हैं उनके हवाले से। फिर हाई कोर्ट में भी कोशिश की मैंने कि क्या हलचल है, तो रात से ये हलचल थी। कोशिश की जो डॉक्टर बाबर रमान भी हैं और दीगर जो वकला है लीगल टीम, कि रात को ही कोर्ट जो है वो खुले और उसके बाद फर्दर जो है उस हवाले से कार्रवाई हो। लेकिन आज सुबह जो है वो तकरीबन 8:30 बजे मुझे जो है वो पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खुल रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फिर मुझे पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला जो है वो पहुंच चुका है। दायरी ब्रांच के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं असद खान और दीगर जो लोग थे वो पहुंच चुके थे। उसके बाद हम भी यहाँ पे पहुंचे, मीडिया भी पहुंचा और जो लीगल टीम थी इमरान खान की वो भी, जब मैसेज जैसे ही मैं जो है तकरीबन 9:15 यहाँ पहुँच गया, तो जैसे ही पहुंचा तो दायरी ब्रांच में डॉक्टर बाबर रमान जो है वो पटिशन लेकर मौजूद थे। वो पटिशन क्या थी उसका मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलकर बताएंगे कि हुआ क्या है। आज पटिशन ये है कि 20 जो अगस्त की तकरीर थी उस पर हमारे खिलाफ 788 दहशतगर्दी की दफ़ा तहत मुकदमा दर्ज हुआ। हमने अबूरी ज़मानत कराई इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से। वो जब 788 ख़त्म हुई तो दहशतगर्दी अदालत की ज़मानत ख़त्म हो गई और उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस जो मुकदमा जो है वो कचहरी में शिफ्ट हुआ है तो सेशन कोर्ट में, तो पुलिस जो है वो अब सियासी उसके पीछे मुहर्रकात हैं और जो हुकूमत है उसके मोटिव जो है वो उसकी वजह से, और हुकूमत सियासी फ़ायदे के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है और पुलिस उसका टूल बन रही है। और वो कहते हैं कि मुझे गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए इमरान खान जो है वो आज यहाँ पे आए भी नहीं है। वैसे अमूमी तौर पर यह होता है कि आपको बायोमेट्रिक करवाना होता है, कोई भी पटिशन कोई भी दरख्वास्त दायर करने से पहले बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी होता है। बायोमेट्रिक डायरेक्टली कनेक्ट है नादरा के साथ और वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाती है कि बंदे की अथेंटिसिटी। और बायोमेट्रिक का दफ्तर भी हमारे जो है वो अकब में है, यहाँ पे जो है वो बायोमेट्रिक करवाई जाती है। इसी के साथ ही ये दायरी ब्रांच के साथ ही दफ्तर है। तो इमरान खान साहब की जानिब से वो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी। फिर जो उनके वारंट जारी हुए, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उसकी मनसूखी के लिए भी फिर जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है वो दरख्वास्त जो है वो बुनियादी तौर पर दायर की गई थी। बाबर रमान साहब जो है वो उन्होंने दरख्वास्त कंप्लीट कराई। उसके बाद राब्ता हुआ जो दायरी ब्रांच है मुतलका जो यहाँ पे जो आगे बेंच की तश्कील के हवाले से होता है कि अब ये था कि हो सकता है चीफ जस्टिस आएंगे या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आएंगे, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक जो है वो लाहौर हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ये जो खबर आई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसी दौरान मीडिया की भी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। हम भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट के बाहर जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो समाअत होगी और कब इस हवाले से जो है वो आगे मामला बढ़ेंगे। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि ओपन कोर्ट में जब समाअत होती है तो उसमें हमारे लिए ये आसानी होती है कि ईच एंड एवरीथिंग हम एक्यूरेट जो है वो रिपोर्टिंग होती है उसमें। ख़ासतौर पर मीडिया में एक एक चीज़ बड़ी जो है वो ऑथेंटिक तरीके से एक्यूरेसी होती है उसमें। फिर मीडिया में ये दौड़ भी होती है कि सबसे पहले ये खबर चलाना या खबर में लेट ना होना,
तो ये वो चीज़ें होती हैं, उसके लिए ओपन कोर्ट समाज जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ऑथेंटिक होती है जब इतनी बड़ी तादाद में मीडिया भी हो। बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने चैम्बर में बुलाया, डॉक्टर बाबर अवान जो है वो चैम्बर में गए, तकरीबन 25-30 मिनट जो है वो डॉक्टर बाबर अवान जो है वो चैम्बर में ही रहे। वहाँ पे यकीनी तौर पे बाबर अवान साहब ने जो बाहर हमें आकर बताया वहाँ पे, क्योंकि जो मीडिया तो या कोई भी ऐसे कोई मुतलका जो मीडिया के लोग हैं वो मौजूद नहीं थे, तो इसलिए जो कि डॉक्टर बाबर अवान ने हमें बताया वही हम आपको बता देते हैं कि वो ये कहते हैं कि वहाँ पे मैं गया, मैंने आर्गूमेंट्स दिए, मैंने केस उनके सामने पेश किया। केस डेफिनेटली वही पेश किया कि पुलिस का मोटिव ठीक नहीं है, पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है या इसके पीछे सियासी मकासद हैं और हुकूमत के खिलाफ जो अपनी जो एक मूवमेंट चला रहे हैं उस मूवमेंट को जो है वो ख़त्म करने के लिए या उसको उसमें डंड डालने के लिए ये जो है इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। तो ये वो कहते हैं कि मैंने आर्गूमेंट्स दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनको, और वहीं पे फिर पता चला तो तकरीबन आधा घंटे के बाद जो डॉक्टर बाबर अवान हैं वो उस कमरा वो बाहर निकले, जजेस जो ब्लॉक है वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकल के फिर उन्होंने जो था मीडिया, क्योंकि हमें पता नहीं था और उस सोर्स से भी डायरेक्टली जो है हमारा रब्ता नहीं हो रहा था कि क्या हुआ क्या है एक्चुअली, तो वो बड़ा एक क्रूशल टाइम होता है एक रिपोर्टर के लिए कि हमें फौरी तौर पर खबर पता होनी चाहिए। हमारा डॉक्टर बाबर अवान जो है उन्होंने बताया चलते चलते ये बात की कि ब्रेकिंग जो है वो मीडिया पे जब टॉक करेंगे वो तब देंगे। उसके बाद चलते चलते उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि बेल हो गई है, और फिर उन्होंने उनसे पूछा मंजिल के कितने हैं, फिर 10,000। फिर इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रह जाती है और आज भी हो गई कि अबूरी जमानत है, प्रोटेक्टिव बेल है, राहदारी जमानत है, ट्रांजिटरी बेल है, क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और बाबर साहब ने फिर टॉक की आखिर में मैंने उनसे सवाल किया कि ये ट्रांजिटरी बेल है, इंटरम बेल है या क्या है। तो वो बुनियादी तौर पर ये फाइनली ये हुआ कि ये एक ट्रांजिटरी बेल कहें या प्रोटेक्टिव बेल आप इसको कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की जो प्रोटेक्टिव बेल है वो 7 अक्टूबर तक जो है वो मंजूर हुई है। तो इस सारे सिनेरियो में मीडिया के पर्सपेक्टिव पे मैं आपको बात करूंगा कि बतौर कोर्ट रिपोर्टर इस किस्म की समातें जो है ओपन कोर्ट में हों, चैम्बर समातें होती रहती हैं, ये कानूनी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि मतलब पहले नहीं होती और आज हो गई, ऐसा नहीं है, होती भी रहती हैं। इस तरह के ऑर्डर जो है चैम्बर्स में ही कोर्ट देती रहती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म की जब केसेस जब मीडिया भी इन्वॉल्व हो उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसमें फिर ओपन कोर्ट में अगर समातें हो जाएं तो उसमें एक्यूरेसी जो रिपोर्टिंग में आ जाती है। तो बहरहाल आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतवार के रोज़ खुली, इमरान खान साहब के लिए खुली, यहाँ पे उनको रिलीफ भी मिला, बड़ा रिलीफ है। कल शाम को जब वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई, मीडिया पे भी सोशल मीडिया पे भी जो कारकुनान थे वो बनी गाला के बाहर पहुंच गए, रात गए तक वो बनी गाला के बाहर रहे। अगरचे मैं ये कहता हूं कि इस हुकूमत की नाकामी और नाअहली ये है कि आप प्लेट में डाल के जो है वो पूरा हलवा जो है वो देते हैं अगली जमात को कि ये है आपकी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी। डेफिनेटली कोई भी सियासी जमात ये चाहती है कि उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी मिले, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी उनको मिल गई, तो इससे अच्छी क्या बात होती है कि आपको एक हुकूमत पॉलिटिकल एक्टिविटी दे दे। उनके कारकुनान आए हैं, चार्ज हुए हैं, नारे लगाए हैं, अपनी जो वाबस्तगी ज़्यादा बढ़ाई है, उनके मुल्क भर में जो कारकुनान थे वो एक सिंपथी जो है वो उन्होंने वो की है, गेन की है। तो ये चीज़ें जो है हुकूमत को सोचनी चाहिए। ये कोई पर्चा नहीं था, ये कोई वारंट वाला मामला नहीं था, रूटीन का मैटर होता है। ये आम केसेस में भी होता है, जब आप कोर्ट में पेश नहीं होते, कोर्ट वारंट निकाल देती है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। वारंट का ये मसला होता है कि आपने नेक्स्ट हियरिंग पे पेशी होनी है। तो इसमें भी यही था, इतना सादा सा मामला था। हुकूमत ने बहरहाल अपनी नाअहली और नाकामी की वजह से ये सारा जो है वो दिया स्टेज उनको, और उन्होंने स्टेज लिया। और आज भी फिर समात हुई और इतवार वाले दिन अदालत भी खुली, छुट्टी के रोज़ इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ भी मिल गया। तो ये सारा आज का सिनेरियो था। रात से लेकर जो एक्टिविटी चल रही थी जुडिशरी में और अभी और आज दिन को जो भी हुआ है सारा वो आपके साथ जो आई विटनेस था मैं बहुत सारी चीज़ों का, तो वो आपके सामने रखा है। तो ये अपडेट है नाज़रीन, आइंदा भी आपको हम मुख्तलिफ केसेस के हवाले से अपडेट कर रहे होते हैं, तो आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।